हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है गोला। देखिए, हम लोग का जो शंकु था खत्म हो चुका था। ठीक है, शंकु का हम लोग का जो भी था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले हैं, या और इसके बाद क्या था हम लोग का इसका आयतन खत्म हो गया था। फिर बेलन भी खत्म हो गया। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, गोला। ठीक है, अब गोला के बारे जानेंगे। गोला के नाम से क्या बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं। अब इसमें हम कुछ कुछ चीज़ जानने जरूरी है। इसका कुछ कुछ भाग है जिसका यूज हम लोग करेंगे कहाँ पर, फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो आप लोगों को हम यहाँ पे बता रहे हैं गोला। देखिए, गोला तो दिखने में बिल्कुल दिखेगा फिगर में, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग तो बस यहाँ सरफेस एरिया में बना रहे हैं ना, जिस वजह से बिल्कुल वृत्त जैसा दिखेगा। लेकिन वास्तव में गोला का आप लोगों को हम एग्जाम्पल बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, हम लोग वृत्त या वृत्त बोल रहे हैं, यहाँ पे सर्कल बोलेंगे। तो सर्कल में देखिए चूड़ी आ जाता है, साइकिल के रिंग, टायर सब आ जाता है। क्या उसमें फुटबॉल आएगा? फुटबॉल तो गोलाकार होता है, चूड़ी भी गोलाकार होता है। तो देखिए, जो चूड़ी वाला जो गोलाकार है या फिर टायर वाला गोलाकार है, वो वाला गोलाकार में आ जाएगा आप लोगों को क्या, वृत्त आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे हम लोग टायर हुआ, चूड़ी हुआ, फिर रिंग हुआ, ये सब क्या में आ जाएगा, इसे वृत्त में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये जो गोलाकार होगा, ये भी देखिए गोली होता है, इसका भी त्रिज्या होता है, व्यास होता है ना, सी। इसका भी त्रिज्या व्यास होता है। तो ये जो वृत्त होगा, वृत्त में कौन कौन सा होगा, टायर, चूड़ी, रिंग, जिसके बीच में क्या हॉल देख के पाएंगे। ठीक है, वो जो प्लेन सरफेस एरिया में होगा उसको क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। ये समझ में आ गया। और गोला किसको बोलेंगे, गोला समझ में आ रहा है। देखिए, फुटबॉल जो हुआ, गेंद हुआ आपका। ठीक है, फिर किसको बोलेंगे, जो कंचा हुआ, कंचा जो खेलने वाला गुटी, जो इसको लोग गुटी बोलते हैं, इसमें इसका यूज करते हैं। बॉल बेयरिंग वगैरह सब हुआ। तो ये सब क्या जाएगा, आप लोगों का गोला हो जाएगा। लोहा का गोला जो होता है, जो गोला फेंक जो थोड़ा थोड़ा करते हैं ना, गोला फेंक जो खेल होता है, उसमें जो यूज करते हैं, उसमें देखिए क्या होता है, उसमें बस उस सरफेस नहीं होता है क्या, एकदम पूरा गोलाकार हो जाता है एकदम पूरा। ठीक है, तो उसको क्या आप लोग गोला बोलेंगे। ठीक है, या नहीं कि आप लोग बस चूड़ी, टायर वगैरह सब कुछ सब गोला में नहीं बोलेंगे, सबको क्या बोलेंगे, वृत्त, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग सर्कलिंग से बोलेंगे। और सबको क्या बोलेंगे, क्रिकेट बॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, ये सब जो कंचा गुटी सब हुआ, इस सब का यूज कर, ये सब जब हम लोग बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, गोला बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं। तो अभी हम लोग स्फेयर के बाद जानेंगे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर इसका जो छिलका का जो कप है, जैसे हम नींबू देख रहे हैं, नींबू देख रहे हैं। अब नींबू का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे तो अलग हो जाएगा, उसका आयतन भी हो जाएगा। ठीक है, और उसका सिर्फ छिलका का बोलेंगे, ऊपर कवर का। ठीक है, तो कवर का बोलेंगे तो उसके लिए हम लोग जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसका कवर का जो बोलेंगे तो उसके लिए क्या क्या चाहिए तो हम बाद में जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखिए। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। तो देखिए, गोला जो गोला होता है उसको हम लोग देखेंगे तो कुछ स्टेप से दिखेगा, पूरा गोलाकार देखिए। साइड से देखेंगे तो उभरा हुआ दिखेगा कुछ स्टेप से। ठीक है, उभरा हुआ दिखेगा, बीच में उभरा हुआ भाग देखे ना, फुटबॉल से देखेंगे तो आगे से देखेंगे तो फोटो में देखेंगे तो प्लेन लगता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जमीन में रखा हुआ मान के चलिए, और इसको देखो उसको हम काट देते हैं गोला को। तो काट देंगे तो बीच में देखिए, उसका बीचों बीच में भाग, इसका केंद्र इसको ए मान के चल रहे हैं। और ये क्या हुआ, उसका जो वृत्ताकार भाग जो बीचों बीच वाला भाग हुआ। ठीक है, और इधर भी इसका क्या हुआ, एक छोर हुआ इधर। तो यहाँ पे देखिए बीच में इसका क्या हुआ, केंद्र हुआ। ठीक है, क्या हुआ, बीच में केंद्र। अब देखिए, कोई यहाँ पे समझते हैं हम लोग किसको हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। तो केंद्र से जो वृत्त जो क्या बोलेंगे, गोला का मतलब दीवार पे खींचा गया कोई भी रेखा क्या कहलाएगा, उसका त्रिज्या। नहीं, ये सब जो भी तीर दिख रहे हैं यहाँ पे सब क्या हो जाएगा, हम लोग का आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर, यानी इसका त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को बस आर का जरूरत होगा, कहीं कहीं हम लोगों का बड़ा आर और छोटा आर का भी जरूरत होगा। वो आप लोगों का होगा इसका छिलका का क्षेत्रफल में। उसको बता दे रहे हैं, जब कोई नींबू का छिलका होगा। ठीक है, हम उसको एक साइड में आपको बता देते हैं। मान के इसका हम पूरा छिलका रकम छील लिए हम लोग। कुछ स्टेप से होगा उसका। ठीक है, कुछ स्टेप से मान के चले होगा। तो छिलका जो होगा तो उसका एकदम तो पतला नहीं होगा, वो कुछ तो क्या होगा, उसका एक मोटाई तो होगा छिलका का। कुछ स्टेप से होगा।
ये होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो केंद्र होगा, यहाँ पे क्या होगा, केंद्र होगा, ठीक है, केंद्र होगा। तो केंद्र से देखिए यहाँ से देखिए पहला बार तो छिली जिसका मोटाई होगा, ठीक है, तो जो यहाँ जो त्रिज्या होगा तो त्रिज्या पहले यहाँ भी आएगा, यहाँ भी त्रिज्या होगा, तो दोनों त्रिज्या में कुछ डिफरेंस होगा कि नहीं, जिसका मोटाई जितना होगा उसके आधार पर इसका डिफरेंस होगा त्रिज्या में। तो छोटा वाला त्रिज्या को क्या बोलेंगे हम लोग, R1 बोलेंगे, और बड़ा वाला त्रिज्या को हम कैपिटल R बोलेंगे, या फिर R12 बोलेंगे, R1 या फिर बोले बड़ा R2 बोल सकते हैं, या फिर जो भी उसका अलग अलग नाम लेंगे। तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, इसका छोटा होगा, इसका तो सब बड़ा होगा, क्योंकि पूरा बाहर वाला भाग तक जाएगा ये वाला, और जो अंदर वाला भाग तक जाएगा कौन वाला, छोटा वाला। तो आई होप कि आप लोगों को त्रिज्या का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को इसमें समझ में नहीं आया होगा तो इसके लिए जहाँ पे यूज होगा हम लोगों का छिलका का, गोला का छिलका का क्षेत्रफल में, वहाँ पे आप लोगों को अच्छा समझा देंगे। तो देखिए वृत्त और गोला में आप लोगों को फर्क समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है, क्या जानेंगे, गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल का हम जानेंगे, ठीक है। तो गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला किसको किसको याद है, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। क्या होता है, गोला का देखिए, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, या फिर बोलेंगे गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है हम लोगों का 4πr², तो हम लोग गोला जिससे हम लोग बता दें तो इससे पहले हम लोग गोला में किसका R बोलेंगे, किसका हम लोग R तो सबको पता होगा, R को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। पाई के लिए सबका पता होगा 22/7, 4 कांस्टेंट है, 4 और पाई कांस्टेंट होगा। आप लोगों का जो क्वेश्चन में क्या दे रहेगा, अगर कोई गोला का त्रिज्या दिया गया या फिर व्यास दिया गया, अगर व्यास दिया हुआ रहेगा फिर भी हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो फिर भी हम लोग व्यास निकाल सकते हैं। तो देखिए मान के चलिए कोई हम लोग का क्या गोला दिया गया, ठीक है, ये कोई गोला है, तो गोला का जो त्रिज्या दिया गया कितना हम लोग का, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग उसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर दिया है, मान के चलिए दिया है गोला का त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, इसीलिए गोला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², ठीक है। तो 4 का 4 रहेगा, पाई का वैल्यू अन्यथा कहा ना जाए 22/7 ही लेना है जब तक कहा ना जाए, ठीक है। 4 का 4, पाई का वैल्यू 22/7, और R² कितना 14, यानी 14 का स्क्वायर, 14 गुना 14, तो 7 का टेबल में कट जाएगा, देखिए 7 1 का 7, 7 दूनी 14, ऊपर पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, और जहाँ में 14 दूनी 42, सॉरी 14 दूनी 28 हो जाएगा अपना 28, और यहाँ पे सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर करते रहेंगे, सेंटीमीटर, और यहाँ पे 88 को 28 से डिवाइड दे दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 को 88 से, 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 अच्छा आप लोगों का जगह 22, सेम हो जाएगा 4 6 4 2, क्या जगह हम लोग का इसका वैल्यू 2464 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्षेत्रफल बोला गया इसलिए क्या करेंगे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया होगा। मान के चलिए कोई हम लोग को अगर दिया गया है क्या, गोला में व्यास दिया गया है, तो हम लोग का त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या निकालने के बाद क्या करना है, उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालना है। तो उसको हम लोग करके देखते हैं, देखिए क्वेश्चन में हम लिख देंगे आप लोग बोर्ड में, क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। एक गोलाकार गेंद का क्षेत्रफल ज्ञात करें
ठीक है। यदि उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। यानी हम लोग का क्या दिया गया यहाँ पे, डी दिया गया है। डी का वैल्यू कितना दिया गया हम लोग का, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तो अगर डी दिया गया तो आप लोग आर निकाल सकते हैं। क्या आर वाला फॉर्मूला हम सबको जानते हैं, आर इजकल टू क्या होता है, डी/2। क्या होता है, आर इजकल टू डी/2। तो डी का वैल्यू कितना हम लोगों का, 14/2 बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। हम लोग का आर का वैल्यू जब आ गया तो आप लोग फॉर्मूला पुट करके क्या निकाल सकते हैं, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसीलिए गोला का या फिर गोलाकार गेंद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 4πr²। क्या आ जाएगा, 4πr²। तो 4 पाई क्या वैल्यू 22/7। आर का स्क्वायर, आर कितना हम लोगों का 7 है, तो 7 × 7, 7 × 7, 1 2 7 काट गया, ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा हम लोगों का 22 से 88 × 7। आगे बढ़ते जाते हैं। 7 × 8 56 का 6 हासिल 5, 7 × 56, 56 और 5 हो जाएगा हम लोग कितना, 61 सेंटीमीटर। और ये क्षेत्रफल इसलिए क्या करना, सेंटीमीटर²। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कहीं दिक्कत नहीं होगा, अगर आप लोग कहीं दिक्कत तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम लोगों का गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल खत्म हो जाता है। उसके बाद अगला वीडियो जो हम लोगों का होगा वो हो जाएगा हम लोगों का गोला का आयतन हो जाएगा। उसके बाद गोला का छिलका का क्षेत्रफल होगा। फिर उसके बाद व्यास कैसे निकालते हैं, फिर कैसे निकालते त्रिज्या, उसे हम लोग जानेंगे। ठीक है, ठीक है। तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।